Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में आपका चैप्टर नंबर 17 है कश्मीर। एक पोयम है, ओके। उसकी एक्सरसाइज करेंगे, स्वाध्याय को हम पूरा देखने वाले हैं, तो इसका कोई एक्स्ट्रा या दूसरा पार्ट नहीं बनेगा, एक ही पार्ट में सारा स्वाध्याय आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर पूरा स्वाध्याय लर्न करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस में उसका आंसर देना है। पहला नंबर है, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा गया है। इस पोयम के अंदर कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है, ओके। नंबर 2 यहाँ पे है, कश्मीरी हवा क्या गाती है। तो इसका उत्तर छोटी सी वाक्य में लिख सकते हो कि कश्मीरी हवा गीत गाती है। आपको वहां पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां की हवाएं जब आपको लगती है तो ऐसे लगेगा कि जैसे वो गीत गा रही हो, गुनगुना रही हो, और ऐसा आह्लादक वहां का वातावरण होता है। नंबर 3 यहाँ पे है, जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है। होड़ यानी एक कंपटीशन या फिर दौड़ लगी हुई है। तो आप लिख सकते हो उत्तर, जंगल में तितली और टीटीहरियों के बीच होड़ लगी हुई है, यानी वो लोग कंपटीशन में उतर आए कि कौन पहले जाएगा। ऐसे वहाँ पे उड़ रहे एक दूसरे के साथ, वो वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा सेंटेंस यूज किया है कि होड़ लगी है, यानी उनके अंदर कंपटीशन लगी हुई है। नंबर 4 है यहाँ पे, कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो, कवि को चश्मे रुमानी लगते हैं और फूल हिमानी लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए 1 मार्क्स के जो भी एक एक वाक्य में उत्तर थे वो। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, ओके। चलिए नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर में सुबह किस तरह होती है। यानी अगर आप देखने जाओ तो कश्मीर में सुबह किस तरह होती है। उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है, सनसन करती हुई शीतल हवा चलती रहती है वहां पे, शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है, वहां पे भौरे गुंजार करते रहते हैं, ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है, वहाँ का हवा का नज़ारा बहुत मतलब हवा चलती रहती है, सनसन करती हुई शीतल हवा होती है वहाँ की। शालीमार जो बाग है वहाँ पे, वहाँ सैलानियों से भरा रहता है और काफ़ी सारे सैलानी वहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं, भौरे गुंजार कर रहे होते हैं। और ऐसे सुहाने वातावरण में जब सूर्य वहाँ पे अपनी किरणें बिखेरता हुआ दिखाई देता है, इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डालिया में धूप को भरकर ले आई हो, और वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। तो यहाँ पे कवि ने जो डलिया यानी उसका बांस का एक छोटा सा पात्र होता है, उसको डलिया कहा जाता है, तो उसके अंदर वो धूप को भरकर आई और वहाँ पे बिखेर रही हो धूप को, ऐसा लग रहा है, ओके। तो ये पूरा एक वातावरण का जो उन्होंने वर्णन किया है कि कश्मीर के अंदर सूर्य की किरणें जब आती हैं तो वातावरण अलग से कैसे हो जाता है, या फिर आप सुबह जो कश्मीर की सुबह है वो उसको आप इस तरीके से देख सकोगे। वहाँ जाओगे तो उसको ऐसे ही फील करोगे कि ठंडी ठंडी हवा आ रही हो एक तरफ से, शालीमार जो बाग है वहाँ पे सैलानी उबड़ रहे होंगे, भंवरे भी वहाँ गुंजार करेंगे, तितलियाँ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे सुंदर वातावरण में जब सूर्य की किरणें आपको ठंडी के वातावरण में दिखाई दे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई इंसान हो, वो अपने पात्र के अंदर या फिर डलिया के अंदर धूप को भरकर लेकर आया और यहाँ वहाँ बिखेर रहा हो, ऐसा आपको लगेगा। ऐसा कवि ने वर्णन किया है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने कश्मीर की रक्षा करने के लिए भी गुहार लगाई है, तो वो क्या कहते हैं। उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। जैसे भारत का भाल हिमालय, ऐसा एक हमने पोएम में पढ़ा है, हिंदुस्तान हमारा है पोएम के अंदर, उसमें भी कहा है कि जो कश्मीर है या हिमालय है वो भारत का भाल है। भाल यानी मस्तिष्क है। तो यहाँ पे कवि ने वीरेंद्र मिश्र जो कवि है उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर है वो भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी है, यानी बर्फ से छाई हुई एक पगड़ी है। और यह सुंदर घाटियां अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र में देवदारू के हरे भरे वृक्षों का आच्छादित है। यानी यहाँ पे क्या क्या है, एक तो बर्फीली पहाड़ियां हैं वहाँ पे, सुंदर सुंदर घाटियां हैं कश्मीर के अंदर, अमरनाथ की गुफाएं हैं वहाँ पे, उसकी राह यानी उसके रास्ते हैं, शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के
हरे भरे वृक्ष है, वहाँ पे जंगल है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है और उस क्षेत्र में हमारा इंडिया का जो झंडा है, हिंदुस्तान का झंडा है, वो फहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। कुछ समय पहले आपको पता है कि जब तक आर्टिकल हटाया नहीं गया तब तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशांति रहती थी। तो हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी, ऐसा कवि ने कहा है। कवि ने ये लिखा था बहुत टाइम पहले, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ की अशांति को हमें मिटाना है और उसकी जी जान से रक्षा करनी है, दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी की तरह की आंच न आने पाए, क्योंकि वो भारत का भाल है, भारत का मस्तिष्क है और एक हमारी पगड़ी है, शान है भारत की, इसलिए उसकी रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे अब हम, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है, लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गूंज रहा हो। तो ऐसा वहाँ पे फील होता है, ऐसा कवि ने कहा है। नंबर 4 है यहाँ पे, पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। ओके, उसी को उन्होंने पश्मीना ध्वज कहा है। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा करता है और रक्षा का प्रतीक है। आपको पता है कि हम हमारे देश में सुरक्षित है। अगर हम किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ होगा तो हमें हमारा देश याद आएगा कि यार इससे अच्छा हम हमारे वतन में होते। तो जो हमारा जो झंडा है, पश्मीना ध्वज है, वो तिरंगा हमारा आन बान शान है और हमारे प्राण है। इसके तले यानी इस झंडे के नीचे हम सुरक्षित है। ओके, हमारे देश के अंदर हम सुरक्षित हैं, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज आता है। और कवि जो कहते हैं कि वो सौम्य ढंग से सभी नागरिकों की रक्षा करता है, तो पश्मीना ध्वज हमारे नागरिकों की रक्षा करने का एक प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो, कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें, सरोवर है, जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। ओके, यहाँ का जो प्राकृतिक छटा है वो मन मोह लेती है, एक सुंदर है, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग है वहाँ पे। यहाँ अनेक झील है, सरोवर है और उसके अंदर नौका विहार का आनंद लिया जाता है, नौका विहार होती है वहाँ पे। और नाव जो है वो कश्मीर की पहचान है, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। अब यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 है यहाँ पे, कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चरित्र प्रस्तुत करते हैं। तो कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हैं यानी आप लोग आइए और कश्मीर देखिए, तो उसके लिए वो कैसा कश्मीर को प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में आप ऐसे लिख सकते हो, कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नाव की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं, यानी कश्मीर एक फूलों की घाटी है, नावों की नगरी है, ऐसा वो वर्णन करते हैं। कहते हैं कि यहाँ अनेक सुंदर सरोवर हैं, जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी सारे सुंदर सुंदर सरोवर है जिसमें हम वहाँ जाकर नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों का आकर्षण का केंद्र बताया गया है। झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य दिखने का मौका मिलता है वहाँ पे। हमने अभी अभी वो प्रश्न सॉल्व किया कि झीलों के किनारे सूर्योदय जब होता है तब लगता है कि जैसे वो किसी कोटरी में या फिर किसी छोटे से पात्र के अंदर धूप को भरकर लाया हो और उसको बिखेर रहा हो इस तरफ उस तरफ। तो ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि घाटी में मखमली दूब बगीचों का एहसास दिलाती है। ओके, घाटी जो है वो बगीचे जैसा, जैसे आपके घर पे जैसे गालीचे बिछाए हुए हो तो उसके ऊपर चलोगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा आपको, तो वो वहाँ के बगीचे भी आपको ऐसा ही एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मन भावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने हैं वहाँ पे, कोमल फूलों की भरमार है कश्मीर के अंदर। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। ओके, ये भी लिखा है कि यही अमरनाथ की पवित्र गुफा आई है कश्मीर के अंदर और शेषनाग सरोवर भी वहाँ ही आया हुआ है। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों को आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि आप आइए और इस सुंदर नगरी का आप लुत्फ उठाइए, यहाँ आइए, उसको देखिए, ऐसा आह्वान करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है।
नेक्स्ट यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द लिखिए। नंबर 1 है यहाँ पे पवन, नंबर 2 है पंछी, देन चमन, देन आलम, मल्लाह, मौसम, मसहरी एंड शबनम। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द है, तो इसके उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो। पवन का होता है समीर, पंछी का होता है अंडज, चमन का होता है उद्यान, आलम का होता है सृष्टि, मल्लाह यानी होगा मांझी, मौसम का होता है ऋतु, मसहरी यानी मच्छरदानी और शबनम का होता है ओस। ओके, तो ये हो गए सारे पर्यायवाची जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिए है। नंबर 5 यहाँ पे है विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ये विलोम शब्द, ये आपको विरोधी शब्द बताने हैं। पहला नंबर है घाटी, देन है यहाँ पे स्वर्ग, शाम, मीठी और दूर। ओके, तो इसके उत्तर आएगा घाटी का ऑपोजिट होता है शिखर, स्वर्ग का होता है नरक, शाम का होता है श्वेत, मीठी का होता है कड़वी और दूर का होता है निकट या नजदीक आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाने हैं आपको। नंबर 1 है यहाँ पे बर्फ, देन है हिम, देन मखमल और नेक्स्ट लास्ट नंबर है यहाँ पे स्वर्ग। तो बर्फ का होगा बर्फीला, हिम का होगा हिमानी, मखमल का होता है मखमली और स्वर्ग का होता है स्वर्गीय। तो ये हो गए सारे आपके विशेषण। ओके, तो हमने ये पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे देख लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ईजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। आपको लिखना हो या फिर आपको लर्न करना हो, आप इससे आसानी से लर्न कर सकते हो। तो प्लीज़ दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज फ्यूचर एकेडमी। प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आपके पास आ जाएंगे। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।